डायनेमिक की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं, पिछली क्लास में हमने कुछ चीज़ें देखी थी रिलेटेड टू डायनेमिक्स। नाउ थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब तक हमने एमीटर से पैदा किया था अपना पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। नाउ अब हम पैदा करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है? ये ऐसे ही हो सकता है कि अब तक हवा में चीज़ें हो रही थी, ठीक है, किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं थी। हाँ, हम किसी चीज़ से कांटेक्ट करा सकते थे उसका, बट अभी मान लीजिए कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट ही ऐसा मिल जाए जिससे कि आपको पार्टिकल्स पैदा करने हो। तो ये क्या करेंगे हम? तो चलिए हम यहाँ से एक उठाते हैं क्यूब, ठीक है, और मैं कुछ फेस इसके डिलीट मारता हूँ। डन, नॉर्मल। नाउ सेलेक्ट, ठीक है। चलिए पार्टिकल में नाउ एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट क्लिक नहीं करना है हमने देखना है स्टार्टिंग में इसके ऑप्शन पैनल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो वहाँ चलते हैं वापस से और यहाँ से देखते हैं। यहाँ से देखिए, इससे पहले जब हम एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे थे, एमिट कर रहे थे, तो ओमनी डायरेक्शनल और वॉल्यूम आता था, और जैसे ही हम एमिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो ओमनी और डायरेक्शनल तो आ ही रहा है, सरफेस और कर्व भी आ रहा है, ठीक है। तो इन सब की बात हम धीरे धीरे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ओमनी क्लिक करते हैं और क्रिएट, ठीक है। नाउ ये रहा आपका एमिटर, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। नाउ प्ले, ठीक है। तो क्या मिला आपको? आपने कुछ ध्यान दिया, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, लेकिन मैं आपका ध्यान वापस से दिलवाता हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं और स्टार्टिंग में ही मैंने क्लिक करके और स्टॉप कर दिया। नाउ अब आपको जो चीज़ ध्यान से देखने में पता चल रही होगी कि ये जो एमिटर है जिससे कि हमने कनेक्ट किया है अपने ऑब्जेक्ट से, उस ऑब्जेक्ट में से भी स्पेसिफिक जगह से ही एमिशन हो रहा है। और वो एमिशन कहाँ से हो रहा है? इसके वर्टेक्सेस से। देखिए, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हर जगह के वर्टेक्स से। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? तो चलिए हम वापस से आते हैं और इस सच्चाई को देखने के लिए हम कुछ पैदा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने इंसर्ट एज लूप टूल लगाया और यहाँ से हम एक, ठीक है, एज हमने एक एक्स्ट्रा लगा लिया। नाउ प्ले, ठीक है ना। ये इतना तेज चल रहा है तो मैं ज़रा सा इसको नॉर्मली आपको दिखाने के लिए रियल टाइम करता हूँ और प्ले करता हूँ, नाव रोकता हूँ। तब आप कहानी में ट्विस्ट क्या देख सकते हैं कि मैं जब एक्स्ट्रा वर्टेक्सेस ऐड करूँगा, उन वर्टेक्सेस के अकॉर्डिंग ही मेरे जो पार्टिकल्स होंगे वो मिलने लगेंगे मुझे, ठीक है। देखिए एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि आपने अपने वर्टेक्स को जो है कुछ चेंजेस वगैरह भी किए हैं, ठीक है। और अगर मैं इस तरह के चेंजेस करता हूँ इसके ऊपर, तो भी मेरे उन सारे वर्टेक्स से चेंजेस से भी वो अकॉर्डिंग टू चेंजेस जो है वो काम करना शुरू कर दे। तो आपको कोई इशू नहीं है कि आप को क्या करना है क्या नहीं करना है। आप शेप लें, ठीक है, ऑब्जेक्ट लें, उसमें कितनी भी मात्रा में वर्टेक्स हो, वर्टेक्स के अकॉर्डिंग ही जो है पार्टिकल्स जो है वो जनरेट होंगे, ठीक है। सिंपल। नाउ मैं एक और काम करता हूँ, ये भी डिलीट मारता हूँ। अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहली कहानी हमें समझ में आ गई
पहली कहानी में क्या था हमारे पास कि एमीटर है हमारे पास, एमीटर में हमारे पास ओमनी था, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्शनल है हमारे पास, तो आप देख सकते हैं। मैं वापस से जो है इसको नॉर्मल स्पीड पे कर लेता हूँ ताकि हम इसकी स्पीड देख सकें अब, ठीक है। तो ये नाउ अगर मैं इसके जो हमने पिछली बार किया था एक्स और वाई के एक्सेस के डिस्टेंस में चेंजेस करता हूँ, तो जैसे मैंने वाई एक्सेस पे चेंज किया, ठीक है, तो मैं प्ले करता हूँ, ठीक है। मैं जेड एक्सेस पे भी एक डाल देता हूँ, तो ये ऑलमोस्ट जो है एक डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगा, ठीक है। दिख रहा है आपको ये ना। अब मैं एक और चीज़ करता हूँ कि मैं इसके हल्का सा स्प्रेड कर देता हूँ, सॉरी स्पीड बढ़ा दी मैंने, स्पीड नहीं स्प्रेडनेस, ठीक है। पिक, ये देखिए। तो अब जो कहानी में ट्विस्ट है वो कुछ ऐसा है कि आप किसी भी सरफेस से अपने पार्टिकल्स को एमिट कर सकते हैं और वो आपको लगेगा कि उसी चीज़ का हिस्सा है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक स्फीयर लिया। अब देखिए मैं बहुत सारे आइटम्स ले सकता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि उन आइटम्स में जो है कम मात्रा में ये हो, ठीक है। तो मैं मान लीजिए कि मैं ये ना लेते हुए नर्व्स का स्फीयर लेता हूँ, तो नर्व्स के स्फीयर में मुझे थोड़े कम UNVs मिलेंगे, ठीक है। UNVs का मतलब, तो मैंने एक नया वो लिया है ऑब्जेक्ट और इसके साथ मैं ऐड करूँगा FX एंड चलते हैं वापस से क्रिएट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। जैसे ही क्रिएट फ्रॉम ऑब्जेक्ट करेंगे अब आप देख सकते हैं ये, ठीक है। और अगर मैं इसका ओमनी से डायरेक्शनल कर दूं, ठीक है, और वही जो मैंने चेंजेस वहाँ किए हैं, ठीक है, तो यह देख सकते हैं आप। तो कोई भी शेप लें, शेप से मतलब नहीं है, जिस भी तरीके से आप शेप लेंगे उस तरीके से आपका ये पार्ट प्ले करना शुरू कर देगा। तो मैं हल्का सा इस दोनों को थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ। नाउ वापस चलते हैं इसके ऊपर। तो तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है इसके अंदर जिसे हमें देखना है, वो है डायरेक्शनल के बाद ये वाली चीज़ें से आप वाकिफ़ हैं, ठीक है। और भी चीज़ें यहाँ से देखिए, स्पीड है, स्पीड बढ़ाने के लिए रैंडम स्पीड है, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें और हैं जिसकी हम बात करेंगे, ठीक है, टेंजेंट स्पीड और नॉर्मल स्पीड। तो चलिए एक चीज़ करते हैं कि पहले तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज कर लेंगे? हम इसे चेंज करेंगे, यहाँ से हम चेंज करेंगे स्फीयर्स में, ताकि मैं आपको सही चीज़ दिखा सकूं। और इसके थोड़े से ना, अब यहाँ से हम ये चेंज कर लिया हमने। इसके चेंज के बाद मुझे एक चीज़ और चेंज करनी है, जो है सरफेस, ठीक है। अब मैं सरफेस पिक करूँगा, नाउ पिक, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि जब मैंने सरफेस पिक किया इसका, तो ये बिल्कुल किसी टेंजेंट से नहीं, बल्कि आपको फील हो रहा होगा कि ये बिल्कुल इस प्लेन से निकल के और काम कर रहा है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे इसके नॉर्मल स्पीड की। देखिए यहाँ पर नॉर्मल 1 है, टेंजेंट 0 है। मैं नॉर्मल को भी, ठीक है, नाउ प्ले, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि नॉर्मल क्या करता है और टेंजेंट क्या करता है। तो नॉर्मल किसी भी चीज़ का अगर 0 होगा तो आपके सरफेस एरिया पे ही चीज़ें पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, और जैसे ही मैं नॉर्मल इंक्रीज़ करूँगा वो अपने एरिया को छोड़ना शुरू कर देगा और जिस डायरेक्शन में आपका सरफेस होगा उस डायरेक्शन को फेस करेगा, ठीक है। वापस चलते हैं, वापस चलते हैं और ये देखिए, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टेंजेंट इंक्रीज़ करूँगा। देखिए टेंजेंट इंक्रीज़ करने से क्या होगा, मैं टेंजेंट इंक्रीज़ करता हूँ और प्ले करता हूँ। जब मैं इस टेंजेंट को ऐसे कहीं देखूँगा तो आपको देगा कि देखिए ये चारों दिशाओं में जो है ये फैल रहा है।
नहीं, ये चारों दिशाओं में नहीं फैल रहा है। आइए मैं आपको एक एंगल सेट करके दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हो क्या रहा है। जो मैंने ये एंगल सेट किया, इस एंगल में क्या दिख रहा है कि जो आपका एक्सेस है, एक्स और वाई एक्सेस, ये बिल्कुल उस पर सेट है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और ये कम होती जाएगी। तो जिस एक्सेस एरिया पे हैं आप, उसी एक्सेस एरिया पे मैं आपको, ये देखिए यहाँ से फैला, जैसे ही मैं टेंजेंट स्पीड इंक्रीज करूँगा, ये देखिए। तो जब आपको भी ये करना हो कि आप उस एरिया पे ही रहें, उसके एरिया के एक्सेस को ना छोड़ें, तो आप टेंजेंट को इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही आप नॉर्मल को इस्तेमाल करेंगे तो नॉर्मल जो है, तो ये दोनों दिशाओं में, तो अब जो एटमॉस्फेयर बनेगा वो चारों दिशाओं में फैलने के लिए बनेगा। वरना अब आप नॉर्मल और ये दोनों ख़त्म कर देंगे। तो नॉर्मल क्या करेगा, इसको एक्सेस पर रोक के रखेगा और छोड़ूंगा तो एक्सेस से बाहर की तरफ जाएगा, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं। और टेंजेंट क्या करेगा, सेम एक्सेस पे रहेगा लेकिन उसी एक्सेस के अलॉन्ग विद होता हुआ जाएगा। तो एक एंगल से आपको लगेगा कि ये बढ़ नहीं रहा है, बट कि सेम एक्सेस पे फ्लो कर रहा है। लेकिन आप इसका एंगल बदलेंगे तो आपको लगेगा कि ये पूरा चारों दिशाओं में जा रहा है। तो होप सो कि आपको दोनों का मतलब समझ में आ गया हो, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऐसे मच्छरों की तरफ भिमिरा रहे हैं ये, और ये छोड़ा मैंने एक्सेस को, तो अब ये ऐसा हो जाएगा और टेंजेंट हटा दूंगा तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे पैदा होगा, ठीक है। वेपर्स, जैसे मान लीजिए कि आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें आपको देखते हैं कि ठंड के टाइम में ग्लास के पार्ट में पानी अगर ठंडा होता है तो वेपर जमा हो जाते हैं, तो उस जगह पे हम इस तरह के कुछ सीक्वेंसेस जो हैं वो रख सकते हैं, है ना। कितनी कम मात्रा में आप उसे पैदा करना चाहते हैं, तो हल्का पास ही रहेंगे और बहुत दूर नहीं जाएंगे। और सेम कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा दूर जाना है तो आप जा सकते हैं। तो ये है कहानी आपके टेंजेंट और नॉर्मल की, ठीक है। नाउ तीसरी कहानी क्या है यहाँ पे, तीसरी कहानी थी आपकी कि मान लीजिए कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मान लीजिए कि मैंने कुछ सरफेस में फिर से ऐड कर लिया आपके, तो मैनुअली भी आप इकट्ठे कर सकते हैं और ज़्यादा भी कम भी आपके हिसाब से। तो मैंने थोड़ा मैनुअली 2-4 चीज़ें ऐड कर ली ना। अब मैं क्या दिखाना क्या चाहता हूँ एक्चुअल में, कि जैसे ही मैं मान लीजिए कि पॉलीगन या, और मैं प्ले करूँगा तो देखिए क्या पैदा होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये करने के बाद, ठीक है, किसी तरह की कोई एडिटिंग करता हूँ, ठीक है, मैंने एडिटिंग करी लेकिन मुझे ज़रा मैं अपना सॉफ्ट पार्ट ऑन कर लूँ, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा जो है ये कर लिया, क्या कर लिया मैंने, हल्का सा जो आपका प्लेन शेप है उसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लिया, ठीक है ना। अगर मैं आप पैदा करता हूँ तो देखिए क्या होता है कि जब आप ये चीज़ें पैदा करेंगे तो आप देखेंगे कि डाइवर्जन जो हमने प्लेन पे किया था उसके अकॉर्डिंग ही जो है ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह जो है ये पैदा हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर हमारे सरफेस एरिया में कहीं भी बम्पिंग है अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है हमारे ये पार्टिकल्स भी काम करें, ठीक है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मेरे पास थोड़ा सा भी वो दिख रहा है तो आप देख सकते हैं कि जो पैदावार हुई है हमारे पार्टिकल्स की वो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से ही सेटलमेंट उसने कर लिए। तो ये इतने सारे काम आप आसानी से कर सकते हैं। ये दोनों तरीके से हो सकता है, ये नर्व पॉली पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि मैं, ठीक है ना, इसको मैं अभी तक मैंने उसको छेड़ा था, इसको मैंने छेड़ा नहीं था। ज़रा नाव चलते हैं इसके एमीटर पे, इसको भी मैं करता हूँ सरफेस प्लेन्स और यहाँ से
ठीक है, देखिए यहाँ पे ठीक। अब मैं थोड़ा सा इसका टेंजेंट इंक्रीज करता हूँ और थोड़ा सा ये बढ़ाता हूँ, टेंजेंट अंदर करता हूँ, ये थोड़ा सा बाहर रखा है मैंने, ये भी बिल्कुल ही पॉइंट में, या फिर बिल्कुल ही ख़त्म करता हूँ मैं, नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल। देख सकते हैं 4 प्रेस करूँगा तो मैं ना, कहानी में ट्विस्ट ये है कि जैसे ही मैं इसके सीवीज को कंट्रोल करूँगा, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ठीक है। चलते हैं जरा, पैदावार करते हैं, रोकते हैं और चेक करते हैं, देखिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके पार्टिकल सिस्टम में जाता हूँ और पार्टिकल शेप को बदलता हूँ और पॉइंट से स्फीयर करता हूँ ताकि आपको दिखे, और थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आप क्लियरली जो है वो आपको विजिबल हो सके आपके। डन। अब देख सकते हैं आप प्ले, तो जहाँ जहाँ डेंट और पड़े हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो है वहाँ आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो नो डाउट किसी भी तरीके के सरफेस पे आप ये जनरेट करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है किस तरीके की चीज़ें आपको करनी है और कैसे जो है ये चीज़ें काम करेंगी। तो अकॉर्डिंग टू पार्टिकल्स, यानी कि आज हमने देखा सरफेस, तो सरफेस वाले पार्ट में किसी भी तरह के सरफेस पे काम कर सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर उसमें डेंटिंग पेंटिंग होती है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे सिस्टम जनरेट हो सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या देना है कि जब आप ये सब करें तो आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है। पार्टिकल सिस्टम से जाके, ठीक है, आपको आपके करंट स्फीयर को देखना है ताकि आप सही तरीके से सही शेप दे सकें। और दूसरा, एमीटर में जाके आपको टेंजेंट और नॉर्मल पे काम करना है। स्पीड रैंडम आपके लिए नॉर्मल ही है, ठीक है, ये सरफेस पे काम करता है। इसके अलावा भी डायरेक्शनल, ओमनी और सरफेस पे भी ये काम करता है। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हम किसी भी सरफेस से पार्टिकल को जनरेट कर सकते हैं। तो आने वाली क्लासेस में आपके लिए कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए पढ़िए, पढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए।